अच्छा, दीपन पाचन कर्म है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी कर्म है ना, चिकित्सा। तो पूर्व चिकित्सा में हमें क्या है, अगर किसी को दीपन पाचन ठीक से नहीं हो तो क्या करोगे, चिकित्सा तो करोगे उसकी। तो उसमें हम कौन कौन सी दवाइयां देंगे, अब वो लिख लो, अब वो लिखो दीपन पाचन की औषधियां। तो दीपन पाचन में क्या लिखेंगे, तो दीपन पाचन के लिए आते हैं चित्रकादि वटी, चित्रकादि वटी, और बोलो जी अग्नि तुंडी वटी, अग्नि को बढ़ाते हैं, पंचकोर, अजमोदादि चूर्ण, लवण भास्कर, आगे बोलो भगवान बनाकर हिंगवास्टर, भाई जो ऑनलाइन है वो भी लिख रहे हैं, त्रिकटु, त्रिकटु, ठीक है, चित्रकादि वटी, अग्नितुंडी वटी, पंचकोल, अजमोदादि, लवण भास्कर, हिंगवास्टर और त्रिकटु, ठीक है, और भी बहुत सारे। त्रिफला नहीं सकते जब पेट साफ ना हो, त्रिफला नहीं सकते हो कब जो आप इस प्रकार का सेवन कर सकते हो, ठीक है, पंचसकार ले सकते हो, पंचसकार नहीं, अगर पेट साफ नहीं होता यदि मोशन होता रहती है, मतलब मोशन जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है स्लो है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो ये सब इसके द्वारा, इसके जैसे आप कुंडीवटी है, चित्रकादिवटी है, तो दो दो गोली सुबह दोपहर शाम, तो दो दो गोली सुबह दोपहर शाम क्या चूसने के लिए, दो दो गोली सुबह दोपहर शाम चूसो तो भूख बढ़ने लग जाएगी, डाइजेशन ठीक होने लग जाएगा, पाचन ठीक हो जाएगा। अग्नितुंडी दो दो गोली सुबह दोपहर शाम पानी से लेनी है। पंचकोल 5 ग्राम उष्णोदक जल से, उष्णोदक जल से। अजमोदादि चूर्ण 5 ग्राम उष्णोदक जल से। लवण भास्कर 5 ग्राम सुबह शाम उष्णोदक जल से या ताजे जल से। त्रिकटु ये 5 ग्राम भोजन से पहले, ये कब लेना है, भोजन से पहले, ठीक है। त्रिकटु क्या है, 5 ग्राम भोजन से पहले। सर ये कब के लिए भी होता है ना, त्रिकटु कब के लिए भी होता है ना, त्रिकटु का कब के लिए भी होता है ना, हाँ, वो दीपक बात ठीक है। और हिंगवास्टर चूर्ण लेना है 5 ग्राम भोजन के मध्य में, ठीक है। तुम लिखो मत, मैं तो दिमाग बहुत है कंप्यूटर से अच्छा, चौथे दिन दिमाग नहीं लिख लेते हैं, हाँ लिख लेंगे, अबे लिख लो, कमजोर में नहीं है। हिंगवास्टर चूर्ण जिसमें लेना 5 ग्राम भोजन के मध्य में, भोजन का मध्य मतलब कि जैसे तुमने बाइट खाई फिर हमने हिंगवास्टर चूर्ण खा लिया फिर बाइट खाई, ठीक है, तो भोजन के भाई वो भोजन के साथ एसिमिलेट होगा काम के लिए। और त्रिफला चूर्ण रात्रि में 5 ग्राम उष्णोदक जल। अगर आपको ये सारी चीजें ना मिले, आपके घर के आसपास दुकान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप दवा खाना ही नहीं चाहते, तो कैसे करेंगे काम, कैसे करेंगे, तो आप उष्णोदक जल होता है, उष्णोदक गर्म पानी सबसे अच्छा दीपनीय पदार्थ है। आप थोड़ी देर बाद गर्म पानी पीना स्टार्ट करो, वो आपकी दीपन पाचन को बढ़ाओ। इसीलिए कहते हैं ना कि गर्म पानी पीते रहो, गर्म पानी पीने से क्या भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। कल मैंने एक सूत्र भी बताया था आपको, कौन सा बताया था कि आपको कब कब पानी पीना है, खाने के बीच में, बताओ कब कब पानी पीना है, इंसान को भी नहीं आ रहा क्लास में, देखो अजीर्णे भेषजम वाली, अजीर्ण अवस्था में पिया गया जल जो है वो औषध की तरह कार्य, जीर्णे वाली बल की जीर्ण अवस्था में पिया गया पानी टॉनिक की तरह कार्य करता है, ठीक है, बल को प्रसादित करता है। भोजने भोजनम चौ अमृतम वाली,
कि भोजन के मध्य में सिप सिप करके पिया गया जल वो क्या होता है, अमृत की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स भोजन में वो अच्छी तरह बॉडी में एसिमिलेट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, काइम अच्छी तरह बन जाए। ठीक है। और भोजनांते विष प्रदम, कि भोजन के अंत में पिया गया जल विष की तरह कार्य करता है। तो ये सूत्र मैंने कल आपको लिखवा दिया था, उसको आप कंटेस्ट कर लेना। ठीक है, कि आपको भोजन के सॉरी जल जो है कब तक लेना है। ठीक है, एक बार जोर से बोलना, और क्या 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 याद हुआ? हाँ, अजीर भेषजम, भेषज कहते हैं दवा को। अजीर्णे भेषजम वारी, वारी मीन जल। अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम। जीर्णे वारी का क्या मतलब हो गया कि रात्रि भर, रात्रि का भोजन पच जाने के उपरांत अजीर्ण अवस्था खत्म हो गई ना। अब बताया गले छोले भटूरे भरे पड़े, अब हमने कहा जी अब क्या करें, खाना खाओगे? नहीं, हम यहाँ तो पानी पीऊंगा बस। ठीक है ना, तो अजीर्ण अवस्था है, भूखी गई आप। तो अजीर्ण, अजीर्ण भेषजम वारी, ठीक है, और जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने भोजने च अमृतम वारी, लास्ट में कौन से? भोजनांते विष प्रदम, विष की तरह कार्य करता है। भाई आप खाना खा लिया, लोटा भर पानी पी लिया, तो वो विष की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे स्नेहन कर। अभी पूर्ण कर नहीं चलेगा सूचा से। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। चलो, धन्यवाद।